दोस्तों नमस्कार। 17 अप्रैल 2025 17 अप्रैल 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएसई भी बोलते हैं शॉर्ट में, अपना 150वां स्थापना दिवस मना रहा है, जो कि मुंबई में दलाल स्ट्रीट पे एस्टेब्लिश्ड है, जिसकी ऑफिस है, बिल्डिंग है। इसकी जब चालू हुआ था ये 150 साल पहले, तो एक पेड़ के नीचे कुछ आदमी आते थे, बातचीत करते थे, सौदेबाजी करते थे शेयर्स मार्केट में। उस ज़माने में सब कागज़ के शेयर होते थे, पेपर शेयर्स। अब तो सब डिजिटल है। तो और ये एशिया का ओल्डेस्ट, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 150 साल पहले। तो ये 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था, यानी क्राउन गवर्नमेंट थी उस टाइम। 1857 के गदर के बाद, तो समझिए 24-25 साल बाद ही इसकी स्थापना हो गई थी। चालू हो गया था जबरदस्त, इंसानी चालू करते हैं ना। अब ये जो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 1694 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये प्राइवेट बैंक होता था। जब ये बहुत साल पहले, तो वो सेठ साहूकार आदमी बैंक में उधार देते थे पैसे, ब्याज के इंटरेस्ट रेट उनके अपने होते थे मनमानी के, ग्राहक के मुताबिक। मुझे ऑर्गेनाइज मैनर में ये इसकी शुरुआत 1694 से हुई, बैंक ऑफ इंग्लैंड से। आज तो सारे बैंक, चाहे सरकारी चाहे सबके शेयर्स हैं, शेयर्स और बॉन्ड्स हैं। तो इसका जो नाम था पहले असली, जब ये एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम था इनिशियली नेटिव शेयर स्टॉक बैंकर एसोसिएशन। बैंकर एसोसिएशन, नेटिव यानी ब्लैक मैन, काले आदमी, तो ये उनकी थी एसोसिएशन। क्योंकि जो अंग्रेजों को, वो तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से ही करते होंगे सब कुछ, अपना धंधा। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, जिसमें 5,000 कंपनियां लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज तो लिस्टेड कंपनियों से चलती है ना, अनलिस्टेड तो बहुत सी होंगी, लाखों होंगी, असली और नकली। वो जो लिस्टेड कंपनी होती है वो असली ही होती है। उसमें बहुत रेवोल्यूशन है, रूल रेवोल्यूशन। 5,000 शायद दुनिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों वाली स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका एक इंडेक्स है, सेंसेक्स, SENSEX, सेंसेक्स। और ये इंडियन इकोनॉमी का बैरोमीटर, थर्मामीटर माना जाता है कि इकोनॉमी ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। इस पर सबकी निगाह रहती है, सरकार से लगा के, फाइनेंस मिनिस्टर से, फाइनेंस सेक्रेटरी से, आम आदमी की, कि सरकार की पॉलिसी जो है गलत है या ठीक है। इसको नापने का पैमाना जो है स्टॉक एक्सचेंज है, सेंसेक्स, उसका जो थर्मामीटर है। इकोनॉमी गर्म है या ठंडी है, आर्थिक व्यवस्था देश की ठंडी है, गर्म।
आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिकली करता है, क्योंकि पहले जिस ज़माने में मैंने शुरू में 84, 83, 84 में शेयर परचेज किए थे रिलायंस कंपनी के, धीरू भाई अंबानी बड़े चैंपियन थे। उस ज़माने में पेपर शेयर्स होते थे, बहुत फ्रॉड था, बहुत नकली शेयर्स होते थे। तो मैं तो हमेशा ओरिजिनल शेयर का अप्लाई किया, ओरिजिनल शेयर परचेज किया जो कंपनी से परचेज होता था। तो अब जब ये 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना और उसके एक साल बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी इंग्लैंड में, जिसने हिंदुस्तान पर राज भी किया और भी बहुत सी कंट्रीज पे किया। तो उसी टाइम में उसके बाद जो था ये उन्नीस सौ 92 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनी और उसका जो है इंडेक्स जो है वो NSE कहलाता है। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज जो हैं दे आर रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटर भी इनका, पहले नहीं होता था। और पहले तो कैलकाटा एक्सचेंज थी, स्टॉक एक्सचेंज कानपुर स्टॉक एक्सचेंज थी। कैलकाटा तो बहुत पुरानी थी, बहुत बड़ी थी। मद्रास स्टॉक एक्सचेंज थी, वो सब आस्ता आस्ता ख़त्म हो गई और ये सिर्फ बम्बई स्टॉक एक्सचेंज रह गई। बाकी सब एक एक करके उनका काम तमाम हो गया। वो कंपनियां जो होती सब शिफ्ट कर गई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो जब 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, एक्चुअली ये क्लाउड फंडिंग किस्म की, आज की डिजिटल लैंग्वेज क्लाउड फंडिंग कही आप शेयर कि छोटे छोटे आदमी ने कि कोई 10 रुपये का शेयर ले लिया, मैं भी कंपनी का मालिक हूँ, प्रोपोर्शनल शेयर में। तो जो 1694 के बाद स्टॉक एक्सचेंज की तो जरूरत थी, तो यूरोप में सबसे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज बनी इंग्लैंड में नहीं बनी, एम्स्टर्डम हॉलैंड, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, ये 1602 में 1602 में एस्टेब्लिश हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जैसे इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की, ये डच तो हॉलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। इंडोनेशिया वहाँ पर उनका राज रहा है, इंडिया में भी कुछ इलाके में इनका राज रहा था कुछ टाइम। तो मगर 2000 में, ईयर 2000, जो ये एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो थी, जो 1602 में एस्टेब्लिश हुई थी, और 2000 में जब ये यूरोपियन यूनियन बन गया, उसके ये भी मेंबर था, फ्रांस भी था। फ्रांस बड़ा कंट्री है, हॉलैंड तो छोटा सा कंट्री है। तो 2000 में ये उसके साथ पेरिस के और ब्रुसेल, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ऑफिस जो था हेडक्वार्टर जो ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, तो ये पेरिस और ब्रुसेल्स दोनों को एक्सचेंज के साथ मर्जर हो गया इसका। अब इसकी अलग नहीं बची है 1602 में जो बनी थी। आज 423 साल हो गए प्यारे दोस्तों, बहुत बिजनेस किया। यूरोपियन यूनियन तो अभी बनी है 35-40 साल पहले, तो 2000 में इसका मर्जर हो गया, अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसकी खत्म हो गई और ये यूरो नेक्स्ट कहलाई। ना पर कुछ सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के हैं कंट्रीज में। पहले तो अकेले हॉलैंड का था। और लंदन स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत बाद में बनी, ये 1807 में बनी। यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड बना 1694 में और लंदन स्टॉक एक्सचेंज 1807, बहुत सालों के बाद। आज भी जो ये गोल्ड की ट्रेडिंग है,
उसका तो लंदन स्टॉक में वो उसी का बोलबाला है, बुलियन। गोल्ड तो सबसे महंगा है ना, सिल्वर का कौन पूछता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वो भी बहुत बाद में बनी, मगर क्योंकि यूएस की इकोनॉमी पिछले 100 साल में बहुत बढ़ गई। नहीं तो न्यूयॉर्क का कॉटन मार्केट जो था, मंडी कॉटन की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी थी, वो रेट फिक्स करती थी न्यूयॉर्क की, और गोल्ड की लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये प्यारे दोस्त, दो स्टॉक एक्सचेंजर का गोरख धंधा है, इसे समझना बड़ा मुश्किल काम है। इसमें छोटे आदमी जो होते हैं, छोटे इन्वेस्टर तो पैसा मूवमेंट खोते ही खोते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं, धंधेबाज होते हैं। इसलिए तुमको दलाल कहा गया। दलालों की समाज में, सोसाइटी में उतनी इज्जत होती है जितने पुलिस वालों की। चोर कहते हैं इनको, दलाल। तो उस सड़क पे जहाँ इनकी बिल्डिंग बनी है, जहाँ पेड़ होता था, पेड़ के नीचे उसकी छाँव में ये धंधेबाजी करते थे। तो वहाँ अब वो दलाल, उसका नाम ही दलाल स्ट्रीट रख दिया, सड़क का नाम बम्बई में। नाम तो कुछ ही रखो, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा ना, वो टॉमी को या मोती को। तो धंधेबाज तो होते हैं। आज के इलेक्ट्रॉनिक होने से इसमें जो पहले बेईमानी होती थी धंधेबाजी में, वो कितने का बेचता था, बताता कितने का था, वो ख़त्म ही हो गया। बस पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुआ। हर्षद मेहता, केतन पारेख, उससे पहले हरिदास मुंदड़ा, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर को इंडिया के कृष्णाचार्य को इस्तीफा देना पड़ा था। तो बड़े बड़े धंधेबाज तो अभी भी इसमें है। वो सरकार भी कराती है। हमारा अमित शाह तो इसका खिलाड़ी है, उसकी तो जिंदगी जो स्टॉक एक्सचेंज से चालू हुई थी, शेयर की धंधेबाजी में। जैनी है ना वो, जैनी तो इस चीज व्यापार में तेज होते हैं। हालांकि जैन धर्म का सबको त्याग दो, वो सबको लूट ले त्यागने की जगह। तो प्यारे दोस्तों, आज हम अपने 150 साल मना रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बच्चा है, 1992 में बना था। तो चलिए, अब धंधा तो है, पैसा है, जब तक जीवन है। तो ये मल्टीपल लाइफ है ना, कोई आधार पूजा पाठ वालों की धार नहीं है। उनकी पूजा पाठ जो है भगवान ही, ये पैसा है। तो जिसका भगवान पूजा पैसा ही है, तो उसको नमस्कार करो, धन्यवाद करो, सत्यमेव जयते, नमस्कार।